अपने आप बैठ के हलवा खा रही हलवा खा रही थी अपने आप बैठ के। तो मैंने इसको भी पैक करके दिया था। वेलकम है आपका दिल से पहाड़ी पूजा में। और मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ अपनी विंडो के पास और बाहर हो रही है काफ़ी तेज़ बारिश, अभी थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैं और मम्मी निशु हम लोग थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रहे थे, काम कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर मैं बैठ गई। मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ इतने में। तो साफ़ सफाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। मतलब कहीं क्या जाना है, उत्तराखंड जाना है भाई, बहुत जल्दी ही कुछ दिनों में उत्तराखंड जाना है। तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी ही साफ़ सफाई जो भी है करनी पड़ेगी। फिर मम्मी अकेले कहाँ करेगी इतना सारा काम, है ना। और ये निशु के अकाउंट और ये मेरे मिल गए नोट्स कुछ जावा के। जब और क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाते जाती हूँ। कुछ कुछ मिलता जाता है, पता नहीं क्या क्या ऐसे खजाने निकलते जाते हैं। जब अपनी बुक्स खोलो पुरानी तो कुछ ना कुछ खजाने किताबों के अंदर से निकल ही आते हैं। तो अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और देखिए हमारे घर में कितने चित्रकार हैं। और चित्रकला का एक और नमूना देखिए, ये मेरी पेंटिंग जो निशु ने बनाई थी। मैंने क्या और ये इसके हाल देखिए निशु की, ये क्या क्या है ये मेकअप। ऐसा कौन कौन ऐसी हरकत करता है न्यूज़पेपर या अपनी पुरानी किसी कॉपी के बाहर, ऐसा कौन ऐसी हरकत करते थे? अगर कमेंट में बताइएगा कौन ऐसे करता था। क्या काफ़ी सारे ग्रीटिंग कार्ड्स मिले हैं और अभी तो इनको थोड़ा सफाई भी करनी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इनको मैं आराम से ना ये काम करने के बाद आराम से बैठ के आपको ग्रीटिंग कार्ड्स दिखाऊंगी। पुरानी पिक्स मिली हमारी और बचपन की। तो मम्मी की भी कुछ मिली है यहाँ पर बुक्स, जैसे कि मेरी सहेली, ब्यूटी टिप्स और रेसिपी स्पेशल, है ना। तो हमारा हो गया है क्या, हमारी होगी पूरी सफाई। पूरी नहीं हुई है, कुछ हुई है अभी। बट हाँ। जो भी जैसे बुक्स वगैरह थी और थोड़ा बहुत कुछ सामान था जो रखा हुआ था नहीं पाई, और मैं काम कर रही थी, बिजी थे। तो मैंने कहा जब वो काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये आया, इस पे बने तो पिकअप बाहर। और विथ यू आर वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस न्यू ईयर। अंदर कुछ लिखा है ऐसा कुछ, क्या क्या लिखते हैं वो पढ़ते हैं। काली साड़ी में कढ़ाई नहीं की जाती, मेरी प्यारी सहेली तेरे बिना पढ़ाई नहीं की जाती। वाह 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 वाह। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इस पे लिखा हुआ है कुछ तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इस पे लिखा है हैप्पी न्यू ईयर निशु। अरे यार, एक शायरी लिखी हुई है नीचे। मुझे हंसी भी आ रही यार, बचपन की शायरी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। अच्छा ठीक है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, वाह 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 वाह। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। वाह 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 वाह। 2006 का और एक प्यारी सी स्माइल बनी इसके नीचे। ये देखिए, है ना। और स्माइल बनी, उसके सर में 3 बाल भी है। 3 बाले बेचारे के सर में। और ये इसकी सहेली ने भेजा से। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या लिखा है? तो हाँ, ये कार्ड बता दूँ, ये मेरे मामा जी ने भेजा था। सबसे छोटा वाले मामा जी, उन्होंने भेजा था न्यू ईयर पे, है ना। तो इस पे उन्होंने कुछ लिखा है सावन मामा जी ने। तो देखते हैं क्या लिखा है। टू डियर दीदी और जीजा जी, तो हमारे समस्त परिवार की ओर से नया साल मुबारक, तथा वहाँ पर सभी को नया साल मुबारक और छोटों को प्यार। उसके बाद एक शायरी कुछ बड़ी सी है, शायरी, खतरनाक शायरी पोएम इस तरीके की। गिला नहीं कि हमें अहदे हाल क्या देगा, कि कुछ नहीं तो नए दौर का पता देगा। वाह 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 वाह। हर एक हाथ में तुम एक फूल दे देना, ये जिंदगी को खुशनुमा बना देगा।
तुम्हारे पास इरादा भी है, यकीन भी है, तुम्हारी राह का पत्थर भी रास्ता देगा। इन दोस्तों में फासला ज़रूरी है कि दुश्मनों की सितम से तुम्हें बचा देगा। आप उदास ना हो, इस ज़िंदगी में नया साल तुम्हें जीने का हौसला देगा। वाह वाह मारिया। तो इसमें लिखा हुआ है आरती, गुल्लू गुल्लू और निशा को आरती, गुल्लू, निशा को अपने मामा जी की तरफ से लव, हैप्पी न्यू ईयर, सावन अठवा। पता ना पहले कितना कुछ लिखते थे ना कार्ड में, तो मज़ा भी आता था। आजकल तो हम सब हाँ, तो हमें फिर कुछ फ़ोटोज़ भी मिले थे और मैं आपको बता रही थी ना कि नोट्स के अंदर कुछ फ़ोटोज़ रखे हुए थे और वो हम ढूंढ रहे थे, बट वो इनके साथ ही रखे हुए थे तो मिल गए सफाई करते हुए कल। और देखिए, सबसे पहले तो ये दिखाया भी था, फिर से दिखाती हूँ, ये पापा का फ़ोटो जो काफ़ी टाइम से मम्मी भी ढूंढ रही थी कि कहाँ है, तो ये मिल गया फाइनली। और ये फ़ोटो जो मम्मी कहती है 1985 का फ़ोटो है, ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। हीरो लग रहे हैं पापा इसमें, हीरो। मेरे जैसे लग रही है। हाँ, तेरे जैसे लग रहे हैं। शकल मिला के देखती हूँ मैं। बस मैंने चश्मा लगाया, पापा ने नहीं लगाया। तो शायद कुछ दिखाई नहीं देगा, पास में करो कैमरे के तो दिखाई देगा। पता नहीं आप लोगों को क्लियर तो नहीं दिखाई देगा, बट आपको दिखा होगा कि थोड़ा सा ये ऊपर करना। नाना जी, ये मेरे नाना जी हैं, ये नानी जी हैं, और गोदी में मम्मी बता रही थी, मम्मी है, जो कि मम्मी रो रही है इस पिक में। मम्मी गोदी में है, ये रो रही है जो। और नीचे मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ पर। और ये को देखिए, गांव का पुराना घर है, ऊपर मशीन है घास काटने वाली। ये मेरा फोटो। और अब एक ऐसे करो, ऐसे। ये कौन है, ये है अब दिख रहा है निशु। ये निशु का फोटो। मम्मी को बहुत शौक था फोटोज वगैरह खिंचवाने का। ये देखिए पेंटिंग। और ये बनाई है आरती दीदी ने, बढ़िया है। क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर दिखा फिर भी। वो ये बुधवार 9 मार्च 2005 और ये बनाई है आरती दीदी ने पेंटिंग। जो मेरे मामा है, सर्व मामा, तो ये उन्होंने वो लेके आए थे दिल्ली से, तो उन्होंने ये दिया था हैरी पॉटर, है ना, हैरी पॉटर। और इसके अंदर है स्टिकर्स जो कि अभी भी है। देखिए, जिनमें से कुछ स्टिकर्स हम निकाल भी दिए हमने। ये देखिए, ये है निशु का वीडियो गेम। और मेरा बेटा पकड़ा। ये है निशु का वीडियो गेम और इसमें आराम से तेरी कैसेट गिरा दी। और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 7 गेम्स इसके अंदर। वही सुपर मारियो जो भी काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसमें कैसेट लगाते थे ना। खराब हो गया तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये गन मुझसे नहीं ऐसे यूज़ कर। आराम से। याद नहीं है हमको। नहीं, किससे तो बहुत ही याद है हमको। याद नहीं है। याद है मुझे तो वाला भी याद है, ये आपके मेकअप के सामान से। नहीं, आप भी तो करती थी बचपन में मेकअप के सामान से। मेरा मेकअप कर देती थी आप। एक फोटो में भी आ रखी हुई जब तो क्यों करके लाएंगे तो करूंगी ना। हाँ, मैं यूं मम्मी जब मम्मी लगा तो मम्मी हाँ। मेकअप कर। अब मम्मी अगर मेकअप करती थी तो यूँ करती थी। तो मम्मी से लिपस्टिक लगाती थी। मतलब मुझसे, हम तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा मेकअप का शौक इसी को था बचपन में भी। और अब ये बचपन में फ्रॉक पहनती थी ना, फ्रॉक था मेकअप किया। फ्रॉक पहनती थी और मम्मी का पर्स टांग लेती थी और गले में चुन्नी टांग लेती थी, है ना। और लिपस्टिक मम्मी की लगा कर ऐसे घूमती थी, चलो घर घर खेलते हैं। चलो ये मैडम जी बनके, चलो घर घर खेलते हैं। हाँ, तो मैं एक किस्सा सुनाने वाली थी, मैंने कहा था किस्सा सुनाऊंगी। और वो कौन सा किस्सा था, मैं पहले से पूछती हूँ, हिंट कर, जिसमें मेरा दिमाग चला था और सब मैंने तुझे सिखाया, पढ़ाया और फिर तूने वो काम किया। कि एक दिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से इसकी बेइज्जती करना स्टार्ट करूँ मैं। नहीं इसीलिए इतना सोच रही है ये। मैं सुनाती तो। हाँ, तो ऐसा हुआ कि ना
इसने कुछ एक दिन ना इसने कुछ उल्टा काम किया होगा, है ना, बचपन में हम कुछ करते इसने मैंने उल्टा काम किया। मुझे नहीं लगता मैंने बचपन में कोई उल्टा काम किया होगा। मैं सुनाती हूँ। तो इसने कुछ उल्टा काम किया तो मम्मी ने इसको डांटा, मम्मी ने इसे डांटा तो ये ना ये रोने लगी। फिर उसके बाद याद आ गया मुझे। चुप हो जा, तू चुप हो जा। मैं बताती देखिए हुआ ये कि मम्मी ने इसे डांटा, ये रोने लगी, है ना। और उसके बाद ये बैठी हुई थी रूम में अकेले, मैं और ये बैठे थे। दिन का टाइम हो गया था, मतलब एक डेढ़ ऐसा बज रहा होगा, मतलब दिन का टाइम था। तो मैं यही बता रही कि इतना टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि यही टाइम होगा, पर दिन का टाइम था ऐसे कुछ। तो मम्मी तो दूसरे रूम में सो गई थी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मैं इसके पास गई तो मैंने देखा, मेरे को तुझे सब डांटते हैं, मुझे मैं तो मजे ले रही थी ना, मुझे भड़काया। मैं भी छोटी थी यार, मुझे भी ना उतना दिमाग नहीं था, ऐसा उल्टे कामों का दिमाग था, पर ऐसा नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने ऐसे किया, मैंने उनसे कहा कि तुझे सब डांटते हैं, ये सब लेके घर से चली जा, तो ना फिर देखना सब तुझे ढूंढेंगे, सब मैं कहेंगे अकेले नहीं जाऊंगी। तो ये डरती थी कि दीदी मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं ना मैं तेरे साथ चलती हूँ। मैं तेरे साथ चलती हूँ। मैंने कहा मैं तुझसे मिलने आऊँगी वहाँ पर। तो मैंने कहा तू अपने, मैंने से कपड़े वगैरह दिए इसके निकाल के चुपके से, है ना, कपड़े दिए दुपट्टे में बांध के। तो मैंने से कपड़े वगैरह निकाल के दिए। और फिर और मम्मी ने सुबह ना हलवा बनाया था सूजी का। तो मैंने कहा तुझे भूख लगेगी तो बहन मैं तुझे दूंगी। मैंने लंच बॉक्स था हमारा स्कूल का, है ना, तो मैंने से लंच बॉक्स में थोड़ा वो हलवा था, हलवा रख के दिया, कपड़े रखे, पैक किया। अपनी बैग में क्या रखती तो चुन्नी थी, मैंने चुन्नी में ऐसे डाला, ऐसे बांधा, ऐसे करके मैंने कहा ले बहन जा, देख तू अब घर में नहीं दिखेगी ना तो सब तुझे वो सब ढूंढेंगे कि हमने उसे क्यों डांटा, ये हो तुझे दूसरे से कोई नहीं डांटेगा। तो ये इसको भी मैंने कान में चाहे बहुत मतलब वो है कि मैं कुछ भी कहती हूँ ना, आज भी कुछ कहती हूँ तो एकदम से मेरी बात, हाँ मतलब मैं कहूँगी ऐसा कहते तो मेरे कहने से पहले वो आगे जाके सामने को बात कह देगी, और बाद में कहती तू नहीं तो कहा था। तो इसी तरीके का वो कुछ सीन हुआ था। तो मैंने इसे कहा हाँ ठीक है दीदी मैं चली जाती हूँ। तो उसने अपना सामान लिया और ये चली गई बाहर। तो ऐसा था कि जैसे हमारे जो हम पहले जहाँ रहते थे ना, तो वहाँ पर सामने ना पूरे मतलब जंगल ऐसा था, और सामने कोई घर नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ पेड़ वेड़ ऐसा था, मैदान होता है ना, मैदान कुछ छोटा सा जंगल जैसा है। हाँ तो मतलब छोटा सा भी क्या था तो बड़ा ही, लेकिन खाली का घर कुछ नहीं था सामने। तो ये इसने अपना लिया, मैंने दरवाज़ा खोला, नीचे तो कुंडी थी, है ना, तो इतने तो हाइट पहुँच ही जाती थी हम खोल सके आराम से। तो मैंने धीरे से खोला, इसे घर से बाहर निकाला और कुंडी लगाई। तो ये बाहर चली गई अपनी पोटली लेके। मम्मी सामने देख रही है, देख लो मम्मी मेरी इंसल्ट कर रही है। तो ये ना इसने अपना वो पोटला उठाया, बोरे और उस पर उठाया और ये चल दी। पेड़ के नीचे छुप तो के फिर बैठी थी मैं। जब मम्मी उठी तो मम्मी ढूंढने लगी कि कहाँ गई वो, कहाँ है। तो मैंने तो बताया नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। घर में सब परेशान हो गए, लेकिन इसने बताया नहीं, कहाँ हलवा चली खाने गई? में लगी थी ये। अंदर तो कुंडी लगी हुई है और घर में नहीं है, तो कहाँ, तो फिर डाउट तो मुझ पे ही आया ना पूरा, क्योंकि दीदी तो शायद मम्मी के साथ में थी और वो ऐसे काम करती नहीं थी। तो मुझसे पूछा कि कहाँ है, तो फिर मतलब मैंने बता दिया मम्मी वो ना घर छोड़ के चली गई है निशु। तो घर छोड़ के चली गई। तो उसके बाद फिर मम्मी ने मेरी बैंड बजाई, वो भी तब बजाई। फिर मम्मी उसे इसको लेकर आई है ना, निशु को लेके आई। फिर ये ना इसने बता दिया कि किसी ने तो कहा था, गुल्ली दीदी ने कहा था कि तू घर से चली जा, फिर तेरे को कोई नहीं डांटेगा कभी, अगर तू घर से चली जाएगी बाहर सब डर जाएगी। और अपने आप बैठ के हलवा खा रही थी अपने आप। I am sorry, बाबू। हलवा तो मैंने इसको भी पैक करके दिया था, बट ये तो घर में बैठ के आराम से खा रही थी, मम्मी को बताया भी नहीं इसने। और ये ग्राउंड पेड़ के नीचे बैठ के हलवा खा रही थी। चलिए तो फिर इसी के साथ अब हम चलते हैं और लेकर आते हैं जल्दी से नया व्लॉग। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नहीं, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझसे अगर इंस्टाग्राम में भी ऐड होना चाहते हैं तो मैं इंस्टा की आईडी को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चलो बाय बाय करो, बाय 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 बाय।